नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार एसएससी सिग्नल एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर नॉर्दर्न रेलवे गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग। हाँ, इसके पार्ट 1 के भाग में 1 में हमने बताया था ये पार्ट में कि सिग्नलिंग क्या है, रनिंग सिग्नल क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उनके क्या एस्पेक्ट होते हैं तथा परमिसिव सिग्नल क्या है, उनके क्या एस्पेक्ट होते हैं। आज अब मैं उससे आगे के बारे में बताऊंगा तो कि सब्सिडरी सिग्नल क्या है। सब्सिडरी सिग्नल उससे पहले भाग में बताया था कि मेन सिग्नल तथा फिक्स सिग्नल, रनिंग सिग्नल क्या है। अब है कि सब्सिडरी सिग्नल, इसका पार्ट 1 का ये भाग 2 कि सब्सिडरी सिग्नल या सहायक सिग्नल या उप सिग्नल कि इनमें पहला पार्ट है इसका एक शंट सिग्नल। शंट सिग्नल क्या? शंट सिग्नल अथोराइज मूवमेंट ओनली एट सच स्लो स्पीड्स एज टू बी एबल टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड कंट्रोल शंटिंग मूवमेंट्स। ये हमारा जो था शंटिंग मूवमेंट जो है उसको अथोराइज करता है जो स्लो स्पीड पर होते हैं और किसी भी शॉर्ट ऑब्स्ट्रक्शन पर जो है उनको रुकना पड़ सकता है और कंट्रोल करने के लिए जो है मूवमेंट होता है उसको हम शंट सिग्नल द्वारा कंट्रोल करते हैं। शंट सिग्नल कैन बी प्लेस्ड ऑन ए सेपरेट पोस्ट बाय इटसेल्फ क्लोज टू द ग्राउंड। यानी शंट सिग्नल जो था ये अपने सेपरेट पोस्ट पर भी हो सकते हैं जो कि ग्राउंड के नज़दीक पोस्ट है, या बिलो द स्टॉप सिग्नल या किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे भी लगाए जा सकते हैं। अदर देन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ ए स्टेशन, किसी सिग्नल के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाए जा सकते हैं। शंट सिग्नल देखिए ये था हमारा मैकेनिकल टाइप का भी हो सकता है। अब मैकेनिकल टाइप में जो था हमारा शंट सिग्नल ये डिस्क टाइप का हो सकता है। हाँ देखिए, शंट सिग्नल व्हेन ऑफ authorize the driver to draw ahead with caution even though the stop signal if any above it is at on position। देखिए शंट सिग्नल जो था ये डिस्क टाइप का यहाँ पर है, तो ये हॉरिजेंटल जो पोजीशन में है, इसकी जो रेड स्ट्रिप आ रही है ये आपकी ऑन पोजीशन है, जबकि लोअर पोजीशन में जो था ये बिलो साइड में 45-60 डिग्री के आसपास जो था ये लोअर हो रही है इसकी डिस्क, तो ये आपका ऑफ एस्पेक्ट है। ये डिस्क टाइप सिग्नल जो था हमारा जैसे राइट साइड में दिखाए गए हैं, ये अपर साइड में भी मूवमेंट हो सकता है और अपर साइड में 45-60 डिग्री में डिस्क टाइप के जो हमारे शंट सिग्नल हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा जो ये पोजीशन लाइट शंट सिग्नल। ये शंट सिग्नल हमारा जो है लेफ़्ट साइड में दिखाया गया, इसका ये ऑन एस्पेक्ट है, यानी जो कलर लाइट में जो हॉरिजेंटल लाइन दो लाइट जल रही हैं ये ऑन पोजीशन है। राइट साइड में जो था तो तिरछी 2 लाइट जल रही हैं, ये इसका ऑफ एस्पेक्ट है, यानी प्रोसीड यानी चलिए आप। और जबकि इसका ऑन एस्पेक्ट कहता है आपका ये बिल्कुल स्टॉप डेड। प्रोसीड जो था आपका ये कहता है कि आप प्रोसीड विद कॉशन, मतलब शंटिंग के लिए आपको चलना है। इसके बाद जो था आपका ये कहा गया कि मोर देन वन शंट सिग्नल मे बी प्लेस्ड ऑन द सेम पोस्ट। एक सिग्नल पर एक से अधिक शंट सिग्नल लगाए जा सकते हैं, जिसमें टॉप मोस्ट जो सिग्नल होगा शंट सिग्नल अप्लाई टू द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड लाइन, जो था जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की जो है लाइन है उसके लिए होगा, जबकि सेकंड शंट सिग्नल फ्रॉम द टॉप से जो सेकंड सिग्नल होगा वो जो था नेक्स्ट लाइन फ्रॉम द लेफ्ट से जो नेक्स्ट लाइन है उसके लिए होगा। नेक्स्ट था सब्सिडी सिग्नल की एक कैटेगरी में और है कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल are used only for specific purpose of indicating to the driver that he is required to draw ahead when off and be prepared to stop short of any obstruction
इवन दो द स्टॉप सिग्नल अबव इट इज एट ऑन। यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल ये किसी मेन स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाएगा। ये कॉलिंग ऑन सिग्नल स्पेसिफिक पर्पस से लगाए जाते हैं ड्राइवर को कि इसको एनी को शॉर्ट ऑब्स्ट्रक्शन पर रुकना पड़ सकता है, मतलब जिस मेन सिग्नल के ऊपर लगाए गए हैं। तो इसका उद्देश्य कि जब हमारा किसी कारण से मेन सिग्नल फेल हो जाता है, जैसे कि ट्रैक फेल हो बर्थिंग लाइन का कोई, या आपका जो था और किसी कारण से मेन सिग्नल ऑफ नहीं हो पा रहा, या ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर हमें ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर जो है लेना है गाड़ी को, जो उसके लिए ऑफ मेन सिग्नल जो था वो ऑफ नहीं होगा, तो उसके लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल को ही ऑफ करके लेना पड़ेगा। लेकिन रूट सेट एंड लॉक होना चाहिए। बाकी जो कंडीशन है, रूट सेट एंड लॉक हो, गेट अगर पढ़ रहे हैं तो गेट बंद एंड लॉक हो। अच्छा, नेक्स्ट इसमें था कि कॉलिंग ऑन सिग्नल्स आर टेकन ऑफ ओनली आफ्टर ट्रेन हैज़ कम टू ए स्टॉप। मतलब कॉलिंग ऑन सिग्नल का ऑफ होने की कंडीशन है कि गाड़ी जो था बिल्कुल आकर रुक गई हो सिग्नल की जड़ में, यानी कि गाड़ी सिग्नल की जड़ में आकर रुक गई हो, उसके बाद फिर इसको ऑफ किया जाएगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ कलर लाइट टाइप आर प्रोवाइडेड विद ए मार्कर प्लेट विद लेटर सी। यानी सी लेटर लिखा हुआ एक मार्कर प्लेट होती है, वो इसके नीचे लगी होगी। अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन ए कॉलिंग ऑन सिग्नल में बी प्रोवाइडेड below any other stop signal except the last stop signal। यानी अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो कॉलिंग ऑन सिग्नल किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है, लेकिन एलएसएस को छोड़कर। यानी कि एलएसएस को जो था नहीं, एलएसएस के नीचे नहीं लगाया जा सकता, यानी जो लास्ट स्टॉप सिग्नल है उसको छोड़कर किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉलिंग ऑन सिग्नल सेल डिटेक्ट दी पॉइंट्स इन रूट्स एक्सक्लूडिंग दोज इन द ओवरलैप। यानी कि हमारे जो रूट में पॉइंट थे वो सारे सेट हैं, करेक्टली लॉक हैं, या ओवरलैप में जो एक्सक्लूडिंग दोज इन ओवरलैप, यानी एक्सक्लूडिंग जो है ओवरलैप को जो था करके, एक्सक्लूड करके ओवरलैप को। कॉलिंग ऑन सिग्नल सारे हमारे जो मेन रूट के पॉइंट हैं सारे सेट एंड लॉक होने चाहिए। ये कंडीशन है कि रूट हमारा सेट होना चाहिए करेक्टली। अच्छा, कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में आएगा। ये कॉलिंग ऑन सिग्नल इज सब्सिडरी सिग्नल एंड हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो था एक सब्सिडरी सिग्नल है, इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। It is provided below stop signal governing the approach of a train। ये किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाता है गवर्निंग द अप्रोच ऑफ ट्रेन, जो था किसी ट्रेन के अप्रोच को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल कैन बी मिनिएचर सेमाफोर आर्म टाइप। ये सेमाफोर आर्म, मिनिएचर सेमाफोर आर्म टाइप का कॉलिंग ऑन हो सकता है, या कलर लाइट टाइप का हो सकता है। ये टू एस्पेक्ट मल्टी एस्पेक्ट दोनों में कलर लाइट टाइप का हो सकता है, और मिनिएचर आर्म भी हो सकता है सेमाफोर में। अच्छा, कॉलिंग ऑन सिग्नल सेमाफोर टाइप। कॉलिंग ऑन सिग्नल सेमाफोर टाइप का अगर है, इन केस ऑफ सेमाफोर कॉलिंग ऑन सिग्नल इट शैल बी मिनिएचर स्क्वायर एंडेड आर्म पेंटेड विद वाइट with red band in the front and painted white with black in the back। The bands are parallel to the end of arm। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो था ये सेमाफोर में हो सकता है मिनिएचर आर्म, तो स्क्वायर एंडेड आर्म होगी विद वाइट पेंटेड वाइट कलर से पेंट होगी विद रेड बैंड इसमें होगा ना फ्रंट साइड में, जबकि इसके पैरेलल टू द एंड ऑफ द आर्म, जो आर्म के जो पैरेलल में इसमें बैंड होंगे इसमें। नेक्स्ट का पेंटिंग ऑफ ए कॉलिंग ऑन सिग्नल विद वाइट इज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ए सन सिग्नेचर मिनिएचर आर्म। पेंटिंग ऑफ ए कॉलिंग ऑन सिग्नल विद वाइट इज टू डिस्टिंग्विश की जो था सन सिग्नल की जो मिनिएचर आर्म है उससे थोड़ा डिफरेंट होगी। अच्छा, बाई द डे आर्म मस्ट बी हॉरिजेंटल इन
ऑन पोजीशन, यानी ऑन पोजीशन में जो है इसकी आर्म है, जो मिनिएचर आर्म है ये हॉरिजेंटल होगी, जबकि इन ऑफ पोजीशन में जो था ये इंक्लाइन झुके हुआ होगा नीचे की तरफ। इन टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी में, टू एस्पेक्ट सिग्नल टेरिटरी में ये मिनिएचर आर्म का है सेमाफोर सिग्नलिंग में, तो हॉरिजेंटल पोजीशन में ऑन होगा, और जबकि ऑफ पोजीशन में जो था ये इंक्लाइन नीचे की तरफ जो है 45-60 डिग्री के बीच में लगभग इसकी आर्म इंक्लाइन झुकी हुई पोजीशन में होगी। अच्छा, कॉलिंग ऑन सिग्नल ये तो था ये इसका जो एक्चुअल फिगर है जो नीचे की तरफ है, ये जो था नो लाइट इन ऑन पोजीशन, नाइट में जो था इसकी कोई लाइट नहीं जलेगी, कि मिनिएचर आर्म जो था इसकी बिल्कुल हॉरिजेंटल पोजीशन में रहेगी। जबकि ऑफ पोजीशन में डे में इसकी कॉलिंग ऑन सिग्नल की आर्म जो था ये नीचे की तरफ रहेगी, और नाइट विजन में ये मिनिएचर येलो लाइट जलेगी लोअर क्वाड्रेंट में, यानी मिनिएचर येलो लाइट जो था छोटी पीली बत्ती जो थी मतलब इसमें जलेगी, और आर्म जो था नीचे की तरफ लोअर रहेगी। ये मेन, इसके ऊपर मेन सिग्नल है। हाँ, इसकी आर्म में ये डिफरेंट है कि मेन सिग्नल की आर्म रेड होती विद वाइट बैंड, जबकि कॉलिंग ऑन सिग्नल की वाइट कलर की आर्म होगी विद रेड बैंड। कॉलिंग ऑन सिग्नल ये आपका अगर मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में है, अपर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग में है, ये पोजीशन होगी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में, यानी कि लेफ्ट साइड में जो था ये ऑन पोजीशन और नाइट में कोई लाइट नहीं होगी। राइट साइड में दिखाया ऑफ एस्पेक्ट, अपर साइड में चलेगी इसकी आर्म, ये येलो, इसकी लाइट जो था मेन एस्पेक्ट से छोटी होगी, यानी मिनिएचर येलो लाइट रहेगी, और आर्म भी मिनी साइड में रहेगी। जबकि ऑन एस्पेक्ट में कोई लाइट नहीं जलती है नाइट में, केवल ऑफ एस्पेक्ट में ही मिनिएचर लाइट जलती है। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो अब कलर लाइट में, ये कॉलिंग ऑन सिग्नल कलर लाइट में लेफ्ट साइड में दिखाया गया है कि टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में हमारा जो कॉलिंग ऑन सिग्नल है, ये देखिए ऊपर मेन सिग्नल है, नीचे जो था छोटी लाइट का सिंबल है, ये कॉलिंग ऑन सिग्नल की लाइट का है, और छोटी लाइट के नीचे जो था सी कलर, सी लेटर लिखा हुआ है, सी परमानेंट जो था लिखा हुआ होता है सी लेटर। तो ये लेफ्ट साइड में ऑन पोजीशन है, यानी मेन सिग्नल ऑफ है, और लेफ्ट से जो था राइट साइड में ये छोटी पीली बत्ती है कि ये जो था ऑफ एस्पेक्ट में, और जो राइट साइड में जो दो सिग्नल दिखाए गए हैं ये थ्री एस्पेक्ट में दिखाए गए हैं, यानी कि थ्री एस्पेक्ट में ऊपर मेन सिग्नल है, नीचे जो था कॉलिंग ऑन सिग्नल है, और उसके नीचे सी मार्कर प्लेट लगी हुई है, यानी कि कॉलिंग ऑन सिग्नल का सिंबल बताती है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल है। मेन सिग्नल के नीचे, मेन सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन है, और सी मार्कर लिखा हुआ होगा, इसका मतलब कॉलिंग ऑन सिग्नल है। तो ये ऑफ पोजीशन में ही केवल मिनिएचर येलो लाइट जलेगी, ऑन पोजीशन में कोई लाइट नहीं जलेगी। अच्छा, नेक्स्ट था एक, ये तो थे ऊपर सब्सिडरी सिग्नल, शंट सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल, यानी शंट सिग्नल को शंटिंग पर्पस से यूज किया जाता है यार्ड में, जबकि कॉलिंग ऑन सिग्नल को जो था मेन सिग्नल के नीचे, जो मेनली रिसेप्शन सिग्नल के साइड में लगाए जाते हैं, लेकिन वैसे कॉलिंग ऑन को किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है LSS को छोड़कर, यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर, यानी कि हमारा कोई लाइन का ट्रैक फेल हो गया हो या ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर लेना है तो हमें कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग करना पड़ता है। उस समय चूँकि मेन सिग्नल ऑफ नहीं होगा, कॉलिंग ऑन ऑफ करने के लिए शर्त है कि गाड़ी सिग्नल की जड़ में आ गई हो, और उसके भी बाद में उसके जड़ में आने के बाद उसको ऑफ किया जाएगा। फिर टाइम डिले सर्किट के द्वारा 1 मिनट या 2 मिनट जो टाइम डिले सर्किट दिया गया है सर्किट में उस जोन में, तो उस टाइम डिले के बाद में जो था वो उस कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होगा। अच्छा, जबकि शंट सिग्नल शंटिंग पर्पस से यार्ड में किया जाता है यूज, जो शंटिंग करनी है हमें यार्ड में, शंटिंग सिग्नल को या शंट सिग्नल को जो था फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं। ये थे दोनों हमारे सब्सिडरी सिग्नल। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस सिग्नल्स।
मिसलिनियस सिग्नल में हमारा सबसे पहला आता है ये कोएक्टिंग सिग्नल। कोएक्टिंग सिग्नल क्या था, ये एक्चुअल में जस्ट लाइक ए डुप्लीकेट सिग्नल है जो मेन सिग्नल का। कोएक्टिंग सिग्नल आर डुप्लीकेट सिग्नल फिक्स बिलो रनिंग सिग्नल ऑन द सेम पोस्ट, जो सेम पोस्ट के ही नीचे लगाए जाते हैं और रिजिडली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी दोनों एक साथ ऑन होंगे या दोनों एक साथ ऑफ होंगे। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमारा मेन सिग्नल कंटिन्यूसली विजिबल नहीं है, यानी किसी जैसा ब्रिज मेनली, जैसे कि दूर से तो नज़र आ रहा है मेन सिग्नल, लेकिन नज़दीक में आएंगे तो हो सकता है कि ये मेन सिग्नल नज़र ना आए। तो वहाँ पर जो था हम एक उसी के नीचे जैसे उसका एक डुप्लीकेट सिग्नल लगाते हैं, सेम एस्पेक्ट दोनों दिखाएंगे और सेम एक दूसरे से रिजिडली कनेक्ट होंगे, दोनों के एस्पेक्ट भी सेम होंगे। यानी इसको इस प्रकार हाइट पे लगाया जाता है कि कम से कम कहीं से भी ड्राइवर देखे, चाहे दूर से नज़दीक से कम एक सिग्नल ज़रूर नज़र आए, चाहे मेन सिग्नल नहीं आ रहा तो कोएक्टिंग सिग्नल उसका जो डुप्लीकेट सिग्नल वो नज़र आए, अगर डुप्लीकेट नहीं नज़र आ रहा तो मेन नज़र आए, कम से कम एक सिग्नल कंटिन्यूसली विजिबल रहे। तो इसका कॉलिंग ऑन का था जब ऑब्स्ट्रक्शन किसी ब्रिज के कारण ऐसा हो कि दिखाई नहीं दे रहा कंटिन्यूसली ड्राइवर को, तो वहाँ पर कोएक्टिंग सिग्नल का प्रयोग करते हैं, यानी ड्राइवर को कंटिन्यूसली कम से कम एक सिग्नल विजिबल हो। तो ये हमारा कोएक्टिंग, फिर दोनों के सेम एस्पेक्ट होंगे, दोनों एक दूसरे से रिजिडली कनेक्ट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा रिपीटिंग सिग्नल। रिपीटिंग सिग्नल जो था ये हमारा लगाया जाता है कि जहाँ पर हमें इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। रिपीट सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड टू रिपीट द कंडीशन ऑफ मेन फिक्स सिग्नल एट ए प्लेस वेयर मेन सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू बी साइटेड, जहाँ मेन सिग्नल की विजिबिलिटी मतलब नहीं नज़र आ रही, जैसे कर्व इत्यादि इस कारण से, तो हम जो था ड्राइवर को हमें पूरी कंडीशन की हमें जो था मेन सिग्नल के एस्पेक्ट को ये बताया गया कि आगे हमारा सिग्नल जो है स्टॉप सिग्नल है तो उसकी क्या कंडीशन है। तो रिपीटिंग सिग्नल ये हमारा आर मार्कर जो है इस पर लगा होता है, आर मार्कर जो लिखा हुआ। अच्छा, हमारा रिपीटिंग सिग्नल जो था ये बैनर टाइप भी हो सकता है, कलर लाइट टाइप का भी हो सकता है। रिपीटिंग सिग्नल ये हमारा कलर लाइट में ये उसके नीचे आर मार्कर लगा होता है। रिपीटिंग सिग्नल का ऑन एस्पेक्ट येलो होता है, जबकि ऑफ एस्पेक्ट इसका ग्रीन होता है। तो इसका ऑन एस्पेक्ट कहता है येलो, यानी कि सिग्नल विच इट रिपीटिंग इज एट ऑन, यानी कि येलो दिखा रहा है, इसका ऑन एस्पेक्ट येलो है, तो ये बतला रहा है कि मेन सिग्नल जिसको ये रिपीट कर रहा है, यानी इसके आगे जो मेन सिग्नल है ये उसको रिपीट कर रहा है, वो सिग्नल ऑन पोजीशन में है, तो अपनी स्पीड जो था उसी हिसाब से मेंटेन करके चलिए। अच्छा, राइट साइड में जो रिपीटिंग सिग्नल ऑफ एस्पेक्ट दिखा रहा है ये ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब ये है कि सिग्नल जिसका ये रिपीटर सिग्नल है वो मेन सिग्नल इसका ऑफ है, तो आप अपनी जो नॉर्मल स्पीड है परमिसेबल उस हिसाब से चलिए। तो इसको जो था इस सिग्नल पर कोई रुकना नहीं होता, इसको मेन सिग्नल के रियर में लगाया जाता है रिपीटिंग सिग्नल को, यानी अगले जो मेन सिग्नल की जो कंडीशन ये रिपीट करता है। ये आपका ये जो था रिपीटिंग सिग्नल ये सेमाफोर टाइप में भी हो सकता है, ये मिनिएचर येलो मिनिएचर आर्म भी हो सकती है, येलो कलर विद बैंड, जबकि जो था लेफ्ट साइड में ऑन पोजीशन में है ये येलो, राइट साइड में जो था रिपीटिंग सिग्नल आर्म लोअर पोजीशन में है, तो ये है इसका ऑफ पोजीशन में। नाइट एस्पेक्ट रहेगा इसका ग्रीन ऑफ का, जबकि ऑन पोजीशन जो था येलो, और नीचे आर मार्कर लगा होगा। जबकि राइट साइड में डिस्क टाइप का है, हॉरिजेंटल पोजीशन ऑन एस्पेक्ट, अपर साइड में ऊपर जा रही है तो ये इसका ऑफ एस्पेक्ट, और नीचे जो था आर मार्कर लगा होगा। ये रिपीटिंग सिग्नल। नेक्स्ट है, अब हम बताएंगे कि जो रूट इंडिकेटर्स, व्हाट इज़ द रूट इंडिकेटर। हमारे जो मैकेनिकल सिग्नलिंग है उसमें अगर रिसेप्शन सिग्नल है तो एक से अधिक लाइनों के लिए होम सिग्नल है, तो वो अलग अलग होम सिग्नल होंगे। ये गैंट्री पर लूप लाइन के लिए अलग सिग्नल होगा, मेन लाइन के लिए अलग होगा, जबकि कलर लाइट सिग्नलिंग में ऐसा नहीं है। कलर लाइट में
लूप लाइन, मेन लाइन के लिए सबके लिए एक ही सिग्नल होगा। तो हमें किस लाइन पर जाना, डाइवर्जन पर जाना, डाइवर्जन में भी कौन सी लाइन पर जाना है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हमें कलर लाइट सिग्नलिंग में रूट इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो रूट इंडिकेटर हमारे ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है हमारा जो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में जंक्शन टाइप डायरेक्शनल रूट इंडिकेटर, जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर। फिर मिडल में है मल्टी लैंप रूट इंडिकेटर, और फिर राइट साइड में कहता है स्टेंसिल टाइप रूट इंडिकेटर। तो हमारा सबसे पहले जो है स्टेंसिल टाइप जो रूट इंडिकेटर है, दिस इज यूज्ड फॉर द ड्राइवर टू एग्जीक्यूटेड आइदर एज ए लेटर M फॉर मेन लाइन और B फॉर ब्रांच लाइन। यानी जो स्टेंसिल टाइप है जो राइट में सबसे इंडिकेटर, स्टेंसिल टाइप में अक्सर लिखे हुए आएंगे, जैसे M लिखा होगा, M फॉर इंडिकेट करेगा कि मेन लाइन पे है जाना है, B इंडिकेट करेगा कि ब्रांच लाइन में जाना है इत्यादि। यानी कि एक अक्सर लगे हुए होते हैं कटिंग किए, पीछे इनके लैंप जलता। अच्छा, फिर है बीच में जो है ये मल्टी लैंप टाइप रूट इंडिकेटर, यूज फॉर ड्राइवर टू एग्जीक्यूटेड द लाइन नंबर एज ए न्यूमेरिकल फिगर। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लैंप होते हैं, मल्टी लैंप। इसमें न्यूमरिक नंबर जलता हुआ नज़र आएगा, यानी कौन सी लाइन पर लेना है। 1 पे लेना तो 1 नंबर जलता हुआ आएगा, 2 पे लेना तो 2 जलता हुआ आएगा, 3 पे लेना 3 नंबर न्यूमरिक लिखा हुआ इसमें नज़र आएगा। हाँ, फिर है लेफ्ट साइड में सबसे जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर। जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर आर आल्सो प्रोवाइडेड विच shows a row of lights, one for each line और रूट। इसमें एक लैंप की रो जलती हुई नज़र आएगी। इस रो में एट ए टाइम कम से कम 5 लैंप जलते हैं, 5 एक रो में। एक लैंप इसमें कॉमन होता है जो सेंटर में है, बाकी कॉमन लैंप ये सभी के साथ जलेगा, इसको पायलट लैंप भी बोलते हैं। इसके अलावा 4 लैंप और होंगे उस रो में। तो इसमें दिखाया गया जैसा कि लेफ़्ट साइड में 3 रो हैं, राइट साइड में 3 रो हैं। तो लेफ़्ट साइड में मान लीजिए से सबसे बॉटम की, लेफ़्ट साइड में जो सबसे बॉटम की रो है, वो जो था लेफ़्ट, एक्सट्रीम लेफ़्ट जो लाइन है उसके मूवमेंट के लिए जलेगा। फिर लेफ़्ट से जो सेकंड लाइन है वो उसकी रो जलेगी, जो लेफ़्ट से जो था सेकंड लाइन है उसके लिए। फिर लेफ़्ट से जो था थर्ड लाइन के लिए जो था ये थर्ड रो जलेगी। ऐसी राइट साइड में अगर है सबसे बॉटम वाली लाइन रो जल रही है लैंप की, तो एक्सट्रीम राइट साइड वाली लाइन के लिए जाना है, ये तब ये लाइन जलेगी। जब जो था सेकंड रोज अगर जलती है तो राइट साइड से सेकंड लाइन में जाना तब जलेगी। फिर थर्ड राइट साइड से थर्ड लाइन में जाना है तो राइट साइड से जो तो थर्ड रो वाली लाइट जो जलेंगी। अगर मेन लाइन से जाना है तो कोई रूट इंडिकेटर नहीं जलेगा, यानी मेन लाइन के लिए कोई रूट इंडिकेटर नहीं होगा। तो रूट इंडिकेटर टू एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल इन सेक्शन एनी रूट इंडिकेटर अप्रूव टाइप, यानी कोई से भी अप्रूव टाइप का जो था रूट इंडिकेटर प्रयोग कर सकते हैं। मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग में फॉर स्पीड इन एक्स से जो 15 kmph, अगर 15 kmph से अधिक स्पीड है तो डायरेक्शन यानी जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। या जहाँ स्पीड नॉट एक्सीडिंग 15 kmph, 15 किलोमीटर से अधिक स्पीड नहीं है, एनी रूट इंडिकेटर ऑफ अप्रूव्ड टाइप, यानी जो एनी अप्रूव टाइप का इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें जो जंक्शन टाइप का जो सबसे लेफ्ट में है, ये इंडिकेटर हम यूज करते हैं जहाँ हमारी हाई स्पीड है, गाड़ियाँ अक्सर रन थ्रू जानी है मैक्सिमम स्पीड से, तो वहाँ पर जो था जंक्शन टाइप इंडिकेटर का यूज करते हैं। इनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जबकि मल्टी लैंप रूट इंडिकेटर का मेनली जहाँ पर गाड़ियों का रिसेप्शन होता है बड़े यार्ड में, कौन से लाइन पर लेना है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बताएंगे कि इसके बारे में इंडिकेटर बोर्ड्स। इंडिकेटर बोर्ड्स 2 तरह के होते हैं। पहला है कि ये शंटिंग लिमिट बोर्ड, दूसरा है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। दोनों बोर्ड देखने में लगभग सेम होते हैं,
उनका जो था ये येलो कलर विद ब्लैक जो था क्रॉस बार बने इसमें होते हैं। इसमें जो था क्रॉस बार के ऊपर एक लाइट, वाइट लाइट जलती है जो दोनों तरफ से नज़र आती है। जो ये येलो कलर व्यू है इसका, ये फ्रंट साइड में रहेगा। यानी कि सेंटिंग लिमिट बोर्ड क्या है? इट इज ए बोर्ड ऑफ रेक्टेंगुलर इन शेप। रेक्टेंगुलर शेप में एक बोर्ड है, इस पर सेंटिंग लिमिट लिखा होगा फ्रंट साइड में। पेंटेड इन ब्लैक एट दी बॉटम, ये बॉटम में जो था ब्लैक कलर से पेंट में लिखा होगा। विद ए क्रॉस बार ऑन ए येलो बैकग्राउंड, येलो बैकग्राउंड पर जो था ब्लैक कलर से लिखा होगा और क्रॉस बार होंगे। द बोर्ड इज फिक्स्ड ऑन ए पोस्ट, बोर्ड जो था एक इस पर पोस्ट पर फिक्स है, जिसमें ब्लैक और वाइट कलर के जो था ये बैंड अल्टरनेटिवली दिखाए गए नीचे। अच्छा, कहाँ इसका प्रयोग होता है सेंटिंग लिमिट बोर्ड का? इट इज यूज्ड इन सिंगल लाइन एट ए बी क्लास स्टेशन ओनली। यह सिंगल लाइन सेक्शन में यूज होता है बी क्लास स्टेशन पर। वेयर शंटिंग इज इन फेस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन इज परमिटेड, जहाँ शंटिंग जो था अप्रोचिंग ट्रेन के फेस में परमिट की जा सकती है, यानी कि लाइन क्लियर देने के बाद भी, यानी कि वहाँ पर, लेकिन स्टेशन सेक्शन के अंदर ये शंटिंग हम परमिट कर सकते हैं। तो वहाँ पर SLB का यूज करते हैं शंटिंग लिमिट बोर्ड का। शंटिंग लिमिट बोर्ड सिंगल लाइन में लगाया जाता है। हाँ, SLB शैल बी प्लेस एट ए सच शंटिंग डिस्टेंस, ये तो इतनी शंटिंग डिस्टेंस पर इसको प्रयोग करते हैं। इन शंटिंग डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट एज ए लोकल कंडीशन में बी रिक्वायर्ड and shall not be less than 400 meter or 180 meter from the opposing first signal in two aspect। in two aspect signaling में ये जो था पॉइंट से जो था 400 मीटर, जबकि मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में 180 मीटर की दूरी पर अपोजिट जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है उसकी इतनी दूरी पर लगाया जाएगा। 400 मीटर टू एस्पेक्ट में और 180 मीटर मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में, जैसा कि ये इस यार्ड में दिखाया गया है। यानी कि लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये स्टेशन सेक्शन है, और लेफ्ट साइड में जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है ये ब्लॉक सेक्शन दिखाया। तो ये LSS एडवांस स्टार्टर और ये था शंटिंग लिमिट बोर्ड, और करके लिखा लेफ्ट साइड में। जहाँ ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर का जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर ये एडवांस स्टार्टर लगा है, उसके जस्ट नीचे शंटिंग लिमिट बोर्ड, यानी और करके या तो एडवांस स्टार्टर होगा LSS या शंटिंग लिमिट बोर्ड, दोनों नहीं होंगे। यानी एडवांस स्टार्टर का एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है ये जो था, जैसे रिसेप्शन। अच्छा, ये शंटिंग की लिमिट को बताता है कि हम शंटिंग करते समय जो हमारा है इससे आगे नहीं जाना है, इस बोर्ड के अंदर ही रहना है। शंटिंग की सीमा को बताता है स्टेशन की, कि हम शंटिंग करते समय इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे हमारा ब्लॉक सेक्शन शुरू हो गया है, यानी कि शंटिंग की लिमिट को बताता है। और जो था इसका फेस जो था येलो कलर का वो स्टेशन साइड की तरफ रहेगा, जबकि वाइट लाइट जो था वो दोनों तरफ जलती है। अच्छा, SLB सेल प्लेस्ड एट ए पोजीशन ऑफ एडवांस स्टार्टर, यानी एडवांस स्टार्टर की पोजीशन पर इसको लगाते हैं। अमंग एडवांस स्टार्टर एंड SLB ओनली वन विल बी प्लेस्ड, ये दोनों में से एक ही लगेगा, या तो एडवांस स्टार्टर लगेगा या शंटिंग लिमिट बोर्ड लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। SLB डिमार्क्स द स्टेशन सेक्शन एंड ब्लॉक सेक्शन, यानी स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन की जो था पोजीशन को ये बॉर्डर को बतलाता है, डिमार्क करता है। जैसे ये टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग दिखाई है, इसमें भी जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो स्टेशन सेक्शन है, और ऑरेंज कलर का पोर्शन जो रेड साइड में यहाँ से ब्लॉक सेक्शन शुरू हो जाता है। ये भी एडवांस स्टार्टर के सब्स्टिट्यूट में है, या तो एडवांस स्टार्टर होगा या शंटिंग लिमिट बोर्ड होगा, दोनों में से एक ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट बोर्ड आता है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, इट इज ए बोर्ड रेक्टेंगुलर इन शेप विद वर्ड्स ब्लॉक लिमिट painted in black at the bottom of the board with a cross painted in black, a yellow background on the side which faces the station। ये भी बिल्कुल सेम शंट सिग्नल की शंटिंग लिमिट बोर्ड की तरह ही देखने में है। क्रॉस बार भी उसी तरह से ब्लैक कलर की
और येलो कलर का बोर्ड है, और नीचे इसमें ऐसे सेंटिंग लिमिट की जगह ब्लॉक लिमिट लिखा होता है, और ऊपर क्रॉस बार के ऊपर एक लाइट जलती है वाइट। हाँ, द बोर्ड इज फिक्स्ड ऑन ए पोस्ट, जिस बोर्ड पर फिक्स किया जाता है इस पर भी वाइट और ब्लैक कलर के अल्टरनेटिवली बैंड यूज होते हैं, जैसा कि सेंटिंग लिमिट बोर्ड में थे। VSLV इज ए फिटेड विद ए लैम्प, इसमें भी एक लैम्प फिट है, शोइंग ए वाइट लाइट इन बोथ डायरेक्शन, ये बोथ डायरेक्शन में दोनों तरफ जो था ये लाइट जो था जलती है नाइट में। अच्छा, नेक्स्ट था ये BSLV। देखिए BSLV कहाँ लगाया जाता है, सेंटिंग लिमिट बोर्ड तो बताया था सिंगल लाइन में लगेगा ओनली, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड डबल लाइन में। द बोर्ड्स आर प्रोवाइडेड ऑन डबल लाइन इन मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी और मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट टेरिटरी टू डिस्टिंग्विश द लिमिट ऑफ द ब्लॉक सेक्शन। ये डबल लाइन सेक्शन में लगेगा ओनली, जबकि SLV केवल सिंगल लाइन में लगता है। तो ये जो था ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, ये भी जो था ब्लॉक सेक्शन की जो था सीमा को बताता है। दूसरे ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड पहली बात तो लगेगा डबल लाइन में। दूसरी कंडीशन ये कि जहाँ पर फर्स्ट पॉइंट फेसिंग पॉइंट नहीं है, इट शैल बी प्रोवाइडेड एट ए स्टेशन वेयर देर आर नो फेसिंग पॉइंट और द आउटर मोस्ट पॉइंट्स एट द अप्रोचिंग एंड आर ट्रेलिंग। यानी जहाँ पर कोई फेसिंग पॉइंट नहीं है या फर्स्ट पॉइंट जो था अप्रोचिंग एंड पर ट्रेलिंग पॉइंट है, यानी जहाँ पर फर्स्ट पॉइंट या तो ट्रेलिंग है या कोई फेसिंग पॉइंट नहीं है, वहाँ पर ये BSLV ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाया जाएगा। यानी BSLV डबल लाइन सेक्शन में लगाया जाएगा। और जहाँ पर फर्स्ट पॉइंट फेसिंग पॉइंट नहीं है, ट्रेलिंग पॉइंट है या कोई फेसिंग पॉइंट नहीं है और फर्स्ट पॉइंट ट्रेलिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड या BSLV को लगाया जाएगा। इट शैल बी प्रोवाइडेड एट ए स्टेशन वेयर देर आर नो फेसिंग पॉइंट और आउटर मोस्ट पॉइंट आर अप्रोचिंग एंड, यानी जहाँ पर नो फेसिंग पॉइंट और फेसिंग पॉइंट के बदले ट्रेलिंग पॉइंट कोई है तो वहाँ लगाया जाएगा। नेक्स्ट, इट शैल बी प्लेस एट ए डिस्टेंस नॉट लेस देन 180 मीटर फ्रॉम द होम सिग्नल। ये होम सिग्नल से, जैसे कि नीचे दिखाया गया डायग्राम में, 180 मीटर से कम की दूरी पर नहीं होगा। एंड प्रोटेक्ट द फॉलोइंग मार्क ऑफ द ट्रेलिंग पॉइंट, और ट्रेलिंग पॉइंट को जो था प्रोटेक्ट करते हुए फॉलोइंग मार्क से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। तो BSLV मतलब कहाँ लगाया जाएगा, डबल लाइन में, और जहाँ फर्स्ट पॉइंट फेसिंग पॉइंट नहीं है, ओनली ट्रेलिंग पॉइंट है या फेसिंग पॉइंट कोई है नहीं अप्रोचिंग एंड पर, तो सेंटिंग लिमिट बोर्ड लगाया जाता है सिंगल लाइन। यानी कि ऐसे याद रखिए, S फॉर सिंगल, यानी सेंटिंग लिमिट बोर्ड लगाया था सिंगल लाइन में, S फॉर सिंगल। जबकि ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड BSLV लगाया जाता है डबल लाइन, B फॉर बोथ, यानी डबल लाइन में, यानी BSLV डबल लाइन में, B फॉर बोथ, S फॉर सिंगल। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड डबल लाइन में, जहाँ फर्स्ट पॉइंट फेसिंग पॉइंट नहीं है या ट्रेलिंग पॉइंट है तो वहाँ लगाया जाएगा BSLV। ये देखिए इसका डायग्राम दिखाया गया है, और ये जो था होम फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर होगा, और जो ट्रेलिंग पॉइंट के आगे फाउलिंग मार्क लगा उसको प्रोटेक्ट करते हुए लगाया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट था हम ये बार्निंग बोर्ड। हमारे सिग्नल में कुछ बार्निंग बोर्ड भी होते हैं। तो बार्निंग बोर्ड भी दो तरह के होते हैं, एक होता हमारा पैसेंजर बार्निंग बोर्ड, एक होता हमारा गुड्स बार्निंग बोर्ड। अच्छा, बार्निंग बोर्ड आर प्रोवाइडेड इन रियर ऑफ फर्स्ट स्टॉप सिग्नल स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द ड्राइवर एडिक्वेट वार्निंग दैट ही इज अप्रोचिंग ए स्टॉप सिग्नल। मतलब जैसे कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के रियर में लगाए जाएंगे, जैसे कि ये हमको वार्निंग दे रहे हैं सिग्नल की, कि एडिक्वेट वार्निंग दे रहे हैं कि हम अप्रोच कर रहे हैं स्टॉप सिग्नल की तरफ, तो आपको मेंटली प्रिपेयर करके चलिए अपनी स्पीड को कि आगे जो था स्टॉप सिग्नल आने वाला है। अच्छा, ये वार्निंग बोर्ड जो था दो तरह के होते हैं, बताया था पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, एक गुड्स वार्निंग बोर्ड। ये है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड फॉर द पैसेंजर ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन को वार्निंग देने के लिए लगाया जाता है। ये रेक्टेंगुलर बोर्ड है, पेंटेड विद ब्लैक विद येलो स्ट्रिप्स डायगनली,
इसमें जो था येलो स्ट्रिप डायगनली होंगी, येलो और ब्लैक येलो और ब्लैक स्ट्रिप डायगनली जो था इस तरह से ये होंगे, जैसे कि इस बोर्ड में दिखाया गया है। द बोर्ड इज फिक्स्ड ऑन द पोस्ट, ये बोर्ड जिस पोस्ट पर फिक्स किया जाता है वो ब्लैक और येलो बैंड्स अल्टरनेटिवली इसमें बने होंगे, जैसे कि इसमें नीचे पोस्ट पर हैं। अच्छा, नेक्स्ट बोर्ड है, अच्छा सॉरी, ये अभी इसका पैसेंजर वार्निंग बोर्ड के बारे में बता रहे हैं अभी। टू ड्रा द अटेंशन ऑफ ड्राइवर इन नाइट, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग सीट्स और प्लास्टिक रिफ्लेक्टर्स ऑफ अप्रूव्ड डिजाइन आर फिक्स्ड। ये नाइट में जो था ये सेल्फ रिफ्लेक्टर का काम करते हैं, इस तरह का पेंट होता है जो रिफ्लेक्टर का काम करता है नाइट विजन में। दिन में तो ये वैसे नज़र आएगा, लेकिन नाइट में जो था इनके जो लाइट ये जो था कलर इनके रिफ्लेक्ट होंगे रिफ्लेक्टर की तरह से। अच्छा, पैसेंजर वार्निंग बोर्ड शैल बी लोकेटेड एट ए नॉट लेस देन 1 किलोमीटर। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड जो था फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के रियर में 1 किलोमीटर लगाया जाएगा, यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से पहले 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। जबकि इन MACL मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग में डिस्टेंट सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड, जहाँ पर डिस्टेंट सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड डिस्पेंस विद्युत से जो था हटाए जा सकते हैं, मतलब उनको वहाँ नेगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही डिस्टेंट सिग्नल को लगाया जाता है। इसको भी हमें पैसेंजर ट्रेन को वैसे वार्निंग देने, एडिक्वेट वार्निंग देनी है कि हमारा स्टॉप सिग्नल आ रहा, तो डिस्टेंट सिग्नल भी हमारा 1 किलोमीटर पीछे होता है, तो डिस्टेंट सिग्नल भी ये बताता है कि आगे हमारा स्टॉप सिग्नल है। तो वहाँ पर इसको हम मतलब इसको इग्नोर कर सकते हैं, वहाँ पर नहीं लगाएंगे जहाँ पर हमारा डिस्टेंट सिग्नल है मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग में, तो वहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड की। नेक्स्ट था हमारा ये गुड्स वार्निंग बोर्ड। गुड्स वार्निंग बोर्ड जो था हमारा ये भी उसी साइज का बोर्ड है लगभग। इसमें जो था द वार्निंग बोर्ड फॉर गुड्स ट्रेन इज आल्सो, जो गुड्स ट्रेन के लिए पर्पज से लगाया जाता है। इन्हें रेक्टेंगुलर बोर्ड जैसे कि पैसेंजर वार्निंग बोर्ड था पेंटेड ब्लैक, ये ब्लैक पेंट से है विथ 2 येलो वेंट्स हॉरिजेंटली, इसमें येलो वेंट्स हॉरिजेंटली होंगे पेंटेड, 1 एट द टॉप और 1 एट बॉटम, एक टॉप पर एक बॉटम पर, विद ए सर्कुलर टारगेट इन द सेंटर पेंटेड येलो, सेंटर में जो था एक येलो कलर का जो था एक टारगेट इसमें बना होता है सर्किल, जैसे कि इसमें दिखाया गया है बोर्ड में। द बोर्ड इज फिक्स्ड ऑन ए पोस्ट, ये अपने बोर्ड पर फिक्स्ड है। पेंटेड ब्लैक एंड येलो बैंड, इसमें जो था येलो और ब्लैक कलर के जो था बैंड्स हैं इसके पोस्ट पर। नेक्स्ट था टू ड्रा द अटेंशन ऑफ ड्राइवर इन नाइट, ड्राइवर का ध्यान नाइट में करने के लिए ये सेल्फ रिफ्लेक्टर की तरह काम करती हैं, जो सीट होती हैं इस तरह की, ये सेल्फ रिफ्लेक्टर का अप्रूव्ड डिजाइन आरफिक्स, अप्रूव्ड डिजाइन की होती हैं, और सेल्फ रिफ्लेक्टर का नाइट में जो था ये रिफ्लेक्टर का काम करेंगी, ये दूर से नजर आएगा। द वार्निंग बोर्ड शैल बी लोकेटेड नॉट लेस देन 1.4 किलोमीटर इन रियर ऑफ द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के रियर में 1.4 किलोमीटर लगाया जाएगा, यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1.4 किलोमीटर पहले लगाया जाएगा, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से पहले। नेक्स्ट था द डिस्टेंस में बी इंक्रीज सुटेबली ऑन फॉलिंग ग्रेडियंट ऑन अप्रोचिंग टू स्टेशन विथ प्रोविजन ऑफ सेकेंड डिस्टेंस सिग्नल, दिस बोर्ड इज डिस्पेंस्ड। कि जहाँ पर हमारा फॉलिंग ग्रेडियंट है, यानी हमारा ढलान है, तो वहाँ पर जो था इस डिस्टेंस को जो था अधिक किया जा सकता है। अच्छा, दूसरे तब अगर वहाँ पर प्रोविज़न अगर हमारा सेकंड डिस्टेंस सिग्नल का है, हम उस सेक्शन में 2 डबल डिस्टेंस सिग्नल हैं, यानी कि एक इनर डिस्टेंस एक मेन डिस्टेंस, तो वहाँ पर इसको जो था हटाया जा सकता है, या तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 डबल डिस्टेंस होंगे। पहला जो मेन डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से, इनर डिस्टेंस जो था वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो इसको फिर वहाँ पर हटाया जा सकता है। अगर डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग है वहाँ पर हमारी, तो उसको हटाया जा सकता है। तो ये था हमारा मतलब कुछ सब्सिडरी सिग्नल के बारे में बताया, शंट सिग्नल, कॉलिंग ऑन, कुछ मिसलिनियस सिग्नल यानी कि कोएक्टिंग सिग्नल,
और आपका रिपीटिंग सिग्नल के बारे में, और डिफरेंट बोर्ड्स यानी पैसेंजर वार्निंग बोर्ड्स यानी गुड्स वार्निंग बोर्ड के बारे में बताया। अब हमारा टॉपिक जो था यहीं ये समाप्त होता है। उससे आगे का अध्ययन फिर हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो धन्यवाद।